ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां फर्जी बैंक पर पुलिस और प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। छापे के दौरान 2 कब्रों में फर्जी बैंक चलता मिला। यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम से यह बैंक चल रहा था और छापे के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त किए हैं। फर्जी बैंक का 1100 करोड़ का टर्नओवर मिला है। चंबल संभाग के कई जिलों और तहसील में यह फर्जी बैंक काम कर रहा था। ग्वालियर और डबरा के ब्रांच को सील कर दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के दाना ओली में कार्रवाई जारी है। उपकार वेल्थ इंडिया बंधन बचत सहकारी समिति को सील किया गया है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से जुड़े हैं। नासिर, इतने समय से ये बैंक चल रहा था और जैसे कि इसकी अलग अलग ब्रांच भी ओपन हो चुकी थी, ऐसे में क्या माना जाए, किसी तरीके की शय या मिलीभगत से बैंक चल रहा था? और अगर कार्रवाई जारी है तो आगे किन किन पर और मामले दर्ज हो सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है? देखिए राहुल, अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में ये सबसे बड़ी कार्रवाई प्रशासन की है, जिसमें 3 कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी है जो कहीं ना कहीं बैंक के नाम से चिटफंड का काम कर रही थी, यानी कि चिटफंड कंपनी का काम कर रही थी। पैसे को 2 गुना करने का झांसा देकर लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट करा रही थी। और जैसा शुरुआती जांच में जो प्रशासन को पता चला है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसका जो टर्नओवर है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में, और उसका तहसील स्तर तक इसकी जो सोसाइटीज़ है उसके जो एजेंट है वो काम कर रहे थे, यानी कि गाँव-गाँव तक ये पहुंच के काम कर रहे थे। जबकि चिटफंड का जो मामला है, अगर देखा जाए तो ग्वालियर में 32 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया था। उनके जो मालिक हैं उनको एनएसए की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े लंबे समय से ये इतना बड़ा नेटवर्क चिटफंड कंपनियों का चल रहा था और कहीं ना कहीं चिटफंड कंपनी कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ये संचालित कर रही थी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने चिटफंड को अपनी बैंक का शक्ल दे दिया था और लगातार लोगों से जमा खाता और करंट खाते और एफडीआर बनवा रही थी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जैसा कि जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है, यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर कार्रवाई की है, और जैसा कि जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है, यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर कार्रवाई की गई है, बंधन सोसाइटी उस पर कार्रवाई की गई है, उपकार जो सोसाइटी है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज कल देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही थी, लेकिन प्रशासन ने सारे दस्तावेज हैं वो जब्त कर लिए और आज संभवतः शाम तक जो तीनों कंपनियां हैं उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है, साथ ही एनएसए की भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर बीते दिनों की बात करें तो देश भर में ग्वालियर बहुत चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि सबसे बड़ी जो चिटफंड कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर से ही संचालित होती थी, और 32 कंपनियों को जो तत्कालीन कलेक्टर थे आकाश त्रिपाठी, उन्होंने चिन्हित किया था और उनके मालिकों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ इनाम भी घोषित किया था और उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की थी। लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि जब इतना बड़ा नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद फिर से दोबारा से ये चिटफंड कंपनियां फल फूलने लगी और उन्होंने अपनी चिटफंड कंपनियों को बैंक की शक्ल देकर लोगों से इन्वेस्टमेंट कराने का काम शुरू कर दिया था। तो ये माना जा सकता है चिटफंड चलाने वालों ने एक नया रास्ता अख्तियार किया और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए इन बैंकों का संचालन किया, और एक बड़ी कामयाबी अगर यहां पर मिलती है पुलिस की कार्रवाई से, गिरफ्तारी अगर होती है तो। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर।